पाक फजाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए। पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ आ गया। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में बताया, तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनागाहों और तरबियती कैंपों पर किए गए। दहशतगर्द बच्चों और खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का कहा। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी सरहद पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। वजीर दिफा ने कहा, 10 अरब देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें मुदाखलत नहीं होगी। दहशतगर्दी खत्म होने तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मनसहरा में अदा की गई, जिसमें सीनियर फौजी अफसरान इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा पिशावर में अदा की गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत बंदू में फितना खवारिज का बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। ऑपरेशन में खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला को फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़िम हैं। डिफेंस कराची में रेस लगाते अमीरजादे ने फूड डिलीवरी राइडर कुचल डाला। आधी रात को ख़याबान इत्तेहाद की सड़कों पर दौड़ती सिग्नल तोड़ती गाड़ी ने सड़क की मुखालिफत समत खड़े नौजवान फरहान को रोंद दिया। फरहान के सर पर शदीद चोट आई। हादसे के जिम्मेदार 2 नौजवानों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई और खुद अस्पताल पहुंचने का बहाना करके फरार हो गए। मुलजिम कराची के मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। असगर अली बगवार को प्रोटोकॉल में थाने लाया गया। कई घंटे हिरासत भी छुपाए रखी। फूड डिलीवरी राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्टा से था। पुलिस का कहना है लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। लाश लेकर अबाई इलाके चले गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 बच्चों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 साल की बच्ची जाँ बहक। नन्ही सायरा चचा के साथ जूस पीने जा रही थी। कोरंगी क्वार्टर में बच्चा गली में खेलते हुए टैंकर की जद में आ गया। वसीम की उम्र 4 साल। कराची के मामलात पर बिलावल भुट्टो इन एक्शन। एक ही दिन में वजीर आला, सूबाई वजीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। AIG आजाद खान ने बिलावल भुट्टो को शहर में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। गवर्नर कामरान डिसोरी का इस्तीफा मांगने पर फारूक सत्तार का जवाबी वार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा मांग लिया। कहा, पीपल्स पार्टी से MQM का एक ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक शख्स खुल रहा है, मर्दों की तरह मैदान में आओ। पीपल्स पार्टी ने 18 साल के दौरान कराची वालों से जीने का हक छीन लिया। गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की 18 साल हुक्मरानी का कब्रिस्तान बनेगा। सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक शवाहिद जुडिशल कमीशन में पेश करना चाहते थे, लेकिन वकील को मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया गया। गुल प्लाजा कराची में आग लगने के बाद इब्तिदाई 2 घंटों बाद रेस्क्यू वर्कर पहुंच जाते तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की समाअत। हुक्काम, सहाफ़ी और दीगर महकमों ने ब्रीफिंग दी। सहाफ़ी बाबर सलीम ने कमीशन को बताया कि आग लगने के बाद जापान से मिलने वाली रेस्क्यू व्हीकल इस्तेमाल ही नहीं की गई। साइड फायर स्टेशन से गाड़ियां तक नहीं बुलवाई गई। छत से रास्ता बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बताया कि 10:30 या 32 मिनट पर आग लगने की इत्तला मिली।
एक डीवीआर बेसमेंट वाली मिली। आग लगने के बाद की सूरत हाल सीसीटीवी में है, जिसमें देखा गया कि बेसमेंट में लोग बहुत रिलैक्स थे। धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। कमिश्नर ने पूछा, दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेखाक था? एसएसपी ने कहा, एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। एसएसडीसी हुक्काम ने बताया, गुल प्लाजा में गैस के 4 कनेक्शन थे। आग लगी तो गैस की लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा ने कहा, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 दिन के सरकारी दौरे पर लंदन से कतर पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर कतर का दौरा कर रहे हैं। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वजीर इत्तलात तारिक फातमी, मुशर्रफ जैदी और दीगर आला हुकाम भी वजीर आजम के साथ हैं। बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरखास्त है अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वजीर आजम के मुशीर राना सना बोले, पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश। इंतजामिया ने इक़दाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक़ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आया? तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की सेहत पर सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, बात अब आंख से आगे निकल गई है। जैसा अलीमा खानम ने कहा, बानी की जान को दरपेश खतरात पर सबको तशवीश है। सलमान अकरम राजा ने साबिक वजीर आजम का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा किया। कहा, घर वालों और जाती मुआलिज को एतमाद में लेकर इलाज करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। पीटीआई अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात करवाने और बानी के जाती मुआलिजों से मुआयने का मुतालबा किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम और फलस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा, मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फरीक़ैन को फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा करना चाहिए। जो मुल्क अमेरिका से खेल खेलेगा उसे भारी टैरिफ का सामना होगा। बरसों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुज़हका-खेज करार देते हुए कहा, नाकिस फैसले ने उनके दीगर टैरिफ इख्तियारात की तस्दीक कर दी। टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, इख्तियारात पहले ही हासिल हैं। हालिया मुआहिदों से इनहराफ करने वालों पर टैक्सों की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी। तेल कंपनियां गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में केमिकल डालकर फरोख्त कर रही हैं। ज़राए का कहना है, पेंट और रबर इंडस्ट्री के लिए मखसूस तेल पेट्रोलियम मसनूआत में शामिल करके फरोख्त किया जा रहा है। तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वजीर पेट्रोलियम को खत, तहकीकात का मुतालबा। रमजान में शहरियों के लिए सुई गैस बड़ा इम्तिहान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी परेशानी का शिकार। सुई सदरन की जानिब से ऐलान किया गया था कि सहरी के वक्त से रात 10:30 बजे तक गैस बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली में भी गैस की लोड शेडिंग पर बहस। गजारा गोला ने कहा, कोयटा में सहरी और इफ्तारी के औकात गैस नहीं मिल रही। अब्दुल मजीद बादीनी बोले, जाफराबाद के आवाम को गैस लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने जीएम सुई गैस को बुलाने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरआज़म है। वजीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू।
कहा, कराची सूबे की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फंड्स दस्तयाब हैं। अब तवज्जो नताइज और आवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। अगले इजलास में हर मंसूबे की टाइमलाइन रिपोर्ट पेश की जाए। विफाक न सूबा, कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी को यह हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं 26वीं 27वीं तरमीम आ गई। ऐसी तरमीम क्यों नहीं आती जिसपे आवाम को इख्तियार मिले। सिंध लोकल एक्ट लाने में पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जमातें शामिल थी, जिसके नतीजे में कराची के शहरी रिलीफ के लिए तरस रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा, कराची में जितनी तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं, जमात इस्लामी उतना ज्यादा शोर मचा रही है। ये जितना भी झूठ बोले और शोर करे, पीपल्स पार्टी कराची की खिदमत करेगी। जमात इस्लामी को हुकूक नहीं, इदारों पर कब्जा चाहिए ताकि शहर को दोबारा कमर्शियल कर सके। दो 2022 से 25 के दौरान 79 नई गैर मुल्की कंपनीज रजिस्टर हुई। इस दौरान सिर्फ 19 गैर मुल्की कंपनियां बंद हुई। SECP ने गैर मुल्की कंपनीज के इनखला से मुतालिक खबरें मुस्तरद कर दी। SECP का डाटा बदनीयती से गुमराह कुन तौर पर पेश किया गया। 125 कंपनीज की बंदिश का जिक्र है, लेकिन यह तादाद 1977 के बाद की है। गलत रिपोर्टिंग से सरमायाकारों के एतमाद को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान में इस वक्त 1157 गैर मुल्की कंपनीज रजिस्टर्ड है। जंग की तबाहकारियों के बावजूद गजा में सहरी के कदीम रिवायत आज भी बरकरार। खान यूनिस की तबाहल गलियों और मलबे के ढेर के दरमियान नौजवान डफ बजाते और हमदिया अशार पढ़ते हुए लोगों को जगाने निकलते हैं। ग्रुप इसराइली मजालिम के साय में भी उम्मीद का चिराग रोशन किए हुए हैं। अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। ओमानी वजीर खारजा ने एक्स पर लिखा, खुशी है मुआहिदे को हातमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकिरात जुमेरात को जनेवा में होंगे। अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड R. फोर्ड यूनानी जजीरे क्रीट के सौदा बे बंदरगाह पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जंगी तैयारे मौजूद हैं। ईरान से कशीदगी के पेश नजर बहरा रोम में इस स्ट्रेटेजिक तैनाती को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। अमरीका ने कतर, बहरीन में अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। चीन ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत कर दी। चीन की वजारत तिजारत का कहना है फैसले के असरात का जामे तौर पर जायजा ले रहे हैं। अमरीका तिजारती शराकतदारों पर लगाए गए टैरिफ कैंसिल करे। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। मैक्सिको का बदनाम जमाना मुनशियात फरोश एलमेंचो फौजी कार्रवाई में मारा गया। एलमेंचो न्यू जनरेशन कार्टेल का सरगना था। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। ड्रग कार्टेल्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले, फौज और पुलिस पर भी हमले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गईं। अमरीकी वजारत खारजा ने एलमेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। अमरीका में बर्फानी तूफान के बायस 6 शुमाली मशरिकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रूड आइलैंड, केंटकी और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5,40,00,000 अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मनसूख, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार है। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर। ट्रैवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान।
पाकिस्तान का सुपर 8 में कल इंग्लैंड से मुकाबला होगा। साहबजादा फरहान ने कहा, हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, हम इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। साइम अयूब इम्पैक्ट प्लेयर है, उम्मीद है वो परफॉर्म करेगा। कौमी टीम के इंग्लैंड को टफ टाइम देने के लिए पाली केले में सख्त ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख होने पर एक पॉइंट दिया गया था। हर लम्हा पुरजोश पे क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में फायरफॉल का खूबसूरत नजारा। गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज की किरणें खास आबशार पर पड़ती हैं तो आबशार आग का लावा महसूस होता है। फायरफॉल का मंजर फरवरी के आखिरी अयाम और साफ मौसम में दिखाई देता है। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह जादुई मंजर देखने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए।